तो दोस्तों आज मैं आपको हाल ही में रिलीज़ हुई मूवी जिसका नाम मैक्स है उसी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं, जो कि काफ़ी धमाकेदार है। इस मूवी में हम सबको हॉलीवुड लेवल का एक्शन देखने को मिलेगा और स्टोरी लाइन भी काफ़ी तगड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। इससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट मूवी का और वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन मिलता रहे। तो मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं कि बहुत सारे गुंडे एक शख्स को मारने के लिए जा रहा होता है। यहाँ पर उन्हीं में से एक गुंडा बोलता है कि हम इतने सारे क्यों जा रहे हैं, वो भी एक शख्स को मारने के लिए। तब वहाँ पर एक गुंडा बोलता है कि हम इतने सब भी उसके लिए काफ़ी नहीं है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्लास्ट होता है और वहाँ पर एंट्री होता है। हम सबके चाहते खच्चा सुदीप सर की यहाँ से सीन कट हो जाता है और हमें 24 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिनिस्टर डेनियल और नरसिंहा बात कर रहे होता है और हम जान है कि यह लोग 2000 करोड़ का घोटाला के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर मिनिस्टर का बेटा माइकल और बीरा भी होता है। वहीं इन लोगों के बातों से हमें मालूम चलता है कि इस घोटाला के बारे में एक रिपोर्टर को मालूम चल गया है और यह लोग उस रिपोर्टर को मारने के लिए साउथ इंडिया के सबसे बड़े गुंडे को सुपारी दिया होता है, जिसका नाम होता है गनी भाई। वह गनी भाई भी उस रिपोर्टर को पकड़ लिया होता है और यह मालूम चलते ही मिनिस्टर अपने अपने बेटे माइकल और वीरा को वहाँ पर भेज देता है। वहीं ये दोनों भी वहाँ पर पहुंचकर उस रिपोर्टर को बहुत ही मारता है। तभी सीनू नाम का गुंडा आकर उस रिपोर्टर को जान से मार देता है। अब यहाँ पर हमें एक और बात मालूम चलता है कि मिनिस्टर एक मीटिंग में जाता है। दरअसल उसके पार्टी को 7 एमएलए ने सपोर्ट नहीं किया था, इसीलिए वो लोग उन सभी मिनिस्टर को फाइंड आउट करके जान से मार रहा होता है। वहीं इधर माइकल और बीरा अपने काम खत्म करके बाय रोड जाने लगता है। इसी बीच हम एक पुलिस स्टेशन को देखते हैं जहां पर सभी पुलिस वाले टेंशन में होता है कि आज वहां पर नया सीआई ऑफिसर अर्जुन आने वाला है, जो कि बहुत ही स्टिक और गुस्सैल किस्म का है। इसी आदत की वजह से उसे सस्पेंड भी किया गया था, लेकिन वह आज रात को आने वाला है। अब कुछ पुलिस वाले स्टेशन जाते हैं जहां पर अर्जुन अपनी मॉम के साथ आता है और वह अपनी गवर्नमेंट कार में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। इधर पुलिस वाले रोड पर नॉर्मल चेकिंग कर रहा होता है। तभी वहां पर एक महिला अपनी पति के साथ आकर बोलती है कि मेरी बेटी जो कि 15 साल की है वह अभी तक ट्यूशन से घर लौट कर नहीं आई है। पुलिस वाले उसे बताता है कि तुम्हारी घर के पास जो स्टेशन है वहां पर जाकर तुम कंप्लेन करो, तुम्हारे घर हमारे स्टेशन के अंदर नहीं आता। वहीं उधर हम माइकल और बीरा को देखते हैं जो कि कार ड्राइव करते वक्त किसी वीडियो को लेकर बात कर रहा होता है कि हमें उस वीडियो को मोबाइल में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था, और इसी बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा होने लगता है और उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वह कार वहीं पर एक्सीडेंट होता है जहां पर यह पुलिस वाले नॉर्मल चेकिंग कर रहा था। तभी वहां पर एक महिला ऑफिसर जाती है जिस पर माइकल और बरा उनसे बदतमीजी करते हुए उसके यूनिफॉर्म फाड़ देता है, यह कहकर कि हमें तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, हमारी कार से दूर रहो। अब यह सुन वहां पर अर्जुन आ जाता है और उन दोनों को एक एक झापड़ मार के उसे पुलिस स्टेशन ले आकर सेल में डाल देता है और बोलता है कि यह दोनों ड्रिंक करके कार चला रहा था, इस वजह से इन दोनों को एक्सीडेंट हो गया है। यह फायर लिखो और इसे कल सुबह तक मत छोड़ना। अब यह देख स्टेशन के सभी ऑफिसर अर्जुन से रिक्वेस्ट करने लगता है कि इन दोनों को छोड़ दीजिए। यह दोनों डेनियल और परशुराम के बेटे हैं जो कि एमपी है। यह लोग बहुत ही खतरनाक हैं सर, प्लीज़ छोड़ दीजिए। लेकिन अर्जुन नहीं मानता, वो बोलता है कि कल मैं ड्यूटी ज्वाइन करूंगा तब मैं इसे संभाल लूंगा, इसीलिए कल तक यह दोनों को कोई भी सेल से बाहर नहीं निकालेगा। ये बोलकर वो अपने घर चले जाता है। यहाँ पर हम जानते हैं कि अर्जुन का एक डॉक्टर दोस्त होता है जिसका बहुत ही बड़ा वहाँ पर क्लिनिक होता है। तभी वहाँ पर एक लूथर नाम के इंस्पेक्टर बोलता है कि सर मैंने भी अपनी पुलिस दोस्त के साथ एमएलए के बेटे को अरेस्ट किया था, क्योंकि वो दोनों एक कार का एक्सीडेंट किया हुआ था, लेकिन और इन दोनों मेरे दोस्त को मार डाला और वो लोग मेरी पत्नी के साथ दुष्कर्म करके उसे भी जान से मार दिया और मैं कुछ भी ना कर सका। इसलिए सर वो लोग बहुत ही डेंजरस हैं, आप उन्हें छोड़ दीजिए। अर्जुन ठीक है बोलकर वो अपने रूम में चले जाता है। इधर स्टेशन में अर्जुन के जाने के बाद सभी ऑफिसर्स कोई ना कोई बहाना बनाकर स्टेशन से निकलने लगते हैं। अंत में रावणा नाम के कांस्टेबल ही बचता है। उसे भी उसकी बीवी का कल आता है और वह जानता है कि उसकी बीवी का तबीयत खराब है, इसलिए उसे हॉस्पिटल जाना है। ये सुन रावणा भी स्टेशन को बाहर से लॉक करके हॉस्पिटल से चले जाता है। कुछ देर के बाद जब वह स्टेशन आता है तब वो देखता है कि सेल का लॉक खुला हुआ है, और जब वह अंदर जाता है तब वो देखता है कि वह दोनों एक रूम में मरे पड़े हैं, यानी कि माइकल और बीरा, और वह भी स्टेशन के एक गन से। अब यहाँ पर धीरे धीरे करके सारे ऑफिसर्स आ जाते हैं और जब वो देखते हैं कि एमपी का बेटा मरा पड़ा हुआ है तब ये सब देखकर सारे ऑफिसर्स पैनिक करने लगते हैं और वो लोग अर्जुन सर को कॉल करके बुलाता है। अब यहाँ पर अर्जुन जब उन दोनों को मरे हुए देखता है तब वो गुस्सा करने लगता है
और बोलता है कि कौन इस मारा है। यहाँ पर ऑफिसर से बोलते हैं कि हमें मालूम नहीं है, हम सब बाहर गए हुए थे। अर्जुन बोलता है कि आखिर तुम लोग सभी कहाँ पर गए थे। तब कोई बोलता है कि मुझे डायबिटीज़ है इसलिए मैं दवा खाने घर गया था। कोई बोलता है कि मुझे घर पर इमरजेंसी था। सब लोग अलग अलग बहाने देने लगता है। उसी में से एक ऑफिसर बोलता है कि सर, लास्ट में रावणा ही बचा था। वही वहाँ पर रावणा बोलता है कि मेरी बीवी बीमार था इसीलिए मुझे कॉल करके हॉस्पिटल बुलाया। अब स्टेशन में कोई नहीं था तो इसलिए मैं स्टेशन को बाहर से लॉक करके मैं भी हॉस्पिटल चला गया। अब सबके बातें सुनकर अर्जुन बोलता है कि स्टेशन में लगे सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। तभी वहाँ पर उसे बताया जाता है कि कैमरा तो लगा हुआ है लेकिन इसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं होता है क्योंकि यह बिगड़ चुका है। इसका कंप्लेंट भी किया है ठीक करने के लिए लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुआ है। अब अर्जुन यह सब सुनकर बहुत ही गुस्सा होने लगता है। वहीं इधर गनी भाई को मालूम चलता है कि मिनिस्टर का बेटा को अरेस्ट कर लिया गया है। दरअसल स्टेशन में एक ऑफिसर जिसका नाम गोविंद होता है, वो उसका इन्फॉर्मर होता है, जिन्होंने उसे बता दिया था कि माइकल और विराग को अर्जुन सर ने अरेस्ट करके सेल में रखा हुआ है। अब यह जानकर गनिया अपने कुछ गुंडे को स्टेशन भेजता है। वहीं वो लोग स्टेशन में आकर पुलिस ऑफिसर को माइकल और बीरा को छोड़ने के लिए बोलता है और वो लोग स्टेशन के अंदर जाने की कोशिश करने लगता है, जहाँ पर अर्जुन आकर उन सभी गुंडे को मारकर भगा देता है। अब इसी दौरान कमिश्नर का कॉल आता है, वो भी वीडियो कॉल, और वो अर्जुन से बोलता है कि मिनिस्टर के बेटे को छोड़ दो क्योंकि कमिश्नर भी मिनिस्टर से मिला हुआ था। यहाँ पर अर्जुन बोलता है कि मैंने उन दोनों का कब का छोड़ चुका हूँ। कमिश्नर को बिलीव नहीं होता तब अर्जुन उसे वीडियो कल से सारे रूम को दिखाता है। ये सब देख कमिश्नर बोलता है कि ठीक है और कमिश्नर कॉल कट करके अब कमिश्नर गनी को इन्फॉर्म करता है कि अर्जुन के पास माइकल और बीरा नहीं है। वही गनी माइकल और बीरा को कई बार कॉल करता है लेकिन उसका कल स्विच ऑफ आ रहा था। तब गनी क्राइम इंस्पेक्टर रूपा को स्टेशन भेजता है क्योंकि उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है। अब रूपा स्टेशन आती है लेकिन तब तक अर्जुन ने स्टेशन को सब कुछ ठीक ठाक करके क्लियर कर दिया था। वहीं रूपा देखती है कि सब कुछ क्लियर है। वह सभी इंस्पेक्टर को हाय हेलो करके मौका देखकर रूम में भी ताक जाग कर रही थी और वो एक जगह पर ब्लड देखती है। वो सोचती है कि अगर यह ब्लड मैं लैब के लिए ले लूँ तो मालूम चल जाएगा कि यह खून किसका है। इसीलिए वह ब्लड को अपने शू में लगा लेती है और वहाँ से निकलने लगती है। तभी वहाँ पर बारिश होने लगता है और पानी भी काफ़ी सारा जमा हो चुका था। अब क्योंकि उसने सबको बोल चुकी थी कि मैं जा रही हूँ, इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है और उसके शू से वो ब्लड पानी के कारण से धुल जाता है। वह स्टेशन से बाहर आकर वो सारी बातें गनी को बता देती है क्योंकि वह भी गनी और मिनिस्टर के लिए काम करती थी। यह भी गनी को बोलती है कि अर्जुन का स्टेशन में ज्वाइनिंग तो कल से है लेकिन वह आज स्टेशन में क्या कर रहा है। अब यहाँ पर वह जान जाता है कि कुछ तो कुछ गड़बड़ ज़रूर है। इसलिए गनी और रूपा अपने आदमियों को पुलिस स्टेशन के बाहर लगा देता है ताकि जब भी ये लोग माइकल और बीरा को कहीं ले जाने लगे तब वो लोग उस पर हमला करके उसे उन लोगों से छोड़ा लेगा। वहीं इधर अर्जुन सबसे पहले लाश को ठिकाना लगाने के काम करने लगता है। अब क्योंकि बाहर गुंडे पहरा दे रहा था तब वो कुछ ऑफिसर्स को बोलता है कि तुम 2 टीमों में 2 तरफ जाओ और एक टीम माइकल और उसके कार लेकर एक पंचर वाली दुकान पर जाना और उसे मैसेज करना कि मेरा कार पंचर हो चुका है और सिर्फ 5 मिनट ही मोबाइल ऑन करना, उसके बाद फिर से ऑफ कर देना। और दूसरी टीम बीरा की मोबाइल लेकर दूसरा तरफ जाना और वहाँ पर बीरा की मोबाइल को स्विच ऑन करना, फिर 5 मिनट के बाद फिर ऑफ कर देना ताकि रूपा और उसके टीम को लगे कि यह दोनों उस प्लेस पर होगा जहाँ पर मोबाइल ऑन हुआ है और यह दोनों उसे खोजते खोजते वहाँ पर पहुँच जाएगा और इसी बीच हम लाश को ठिकाना लगा देंगे। वहीं ये लोग भी ऐसा ही करता है। जब ये लोग अपने अपने गाड़ी से बाहर जाते हैं तब रूपा और गनी के आदमी उसका पीछा करने लगता है। वहीं गन्नी अपने भाई को कुछ गुंडे के साथ खुफिया रास्ते से स्टेशन भेज देता है जिसकी जानकारी अर्जुन को मिल जाता है और वह गनी के भाई को आने से पहले ही उसे रास्ते में रोक कर उन सभी को मार देता है। वही यहाँ पर गनी कलकत्ता है जो कि अर्जुन उठाता है और बोलता है कि देखो तुम अपने आदमियों को भेजना बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम सबको एक एक करके ऐसे ही मारूंगा जैसे कि मैंने अभी तुम्हारे भाई को मारा है। गनी बोलता है कि माँ, कल और वीरा को मुझे सौंप दो, मैं अपना आदमी नहीं भेजूंगा, जिस पर अर्जुन बोलता है कि मैंने उसे पहले ही छोड़ दिया है। वहीं उधर अर्जुन के ऑफिसर माइकल और बीरा के मोबाइल ऑन करता है और माइकल के मोबाइल से पंचर वाले को मैसेज करके फिर से मोबाइल ऑफ कर देता है। अब जब माइकल के मोबाइल ऑन होता है तब रूपा को उसका लोकेशन मिल जाता है और वो वहाँ पर पहुँच जाती है। और इधर अर्जुन जब माइकल और बरा की बड़ी के पास आता है तब वो देखता है कि उसकी बड़ी यहाँ पर है ही नहीं। तब वहाँ पर एक ऑफिसर बोलता है कि जब रूपा मैम स्टेशन आई थी उसी वक्त मैंने माइकल और बीरा की डेड बॉडी को उसी की कार के डिक्की में रख दी। अब ये सुन अर्जुन अपनी एक ऑफिसर को माइकल की कार के पास भेजता है और बोलता है कि उसके कार पर नज़र रखना, जब रूपा को उसके डेड बॉडी मिल जाए तब मुझे तुम इन्फॉर्म कर देना।
वहीं ऑफिसर वहां पर जाकर उसके कार पर नजर रखने लगता है। वहीं इधर रूपा ने गनी को वहां पर बुला लेती है और बोलती है कि माइकल का मोबाइल इधर ही ऑन हुआ था, लेकिन माइकल यहाँ पर नहीं है। मतलब कि या तो माइकल स्टेशन में है या फिर वो बाहर आ चुका है। अगर वो बाहर आता तो वो हमें ज़रूर इन्फॉर्म करता। उन्होंने ऐसा नहीं किया है, मतलब कि वो स्टेशन में ही है। इधर अर्जुन को मालूम चल जाता है कि गोविंद ने ही गनी को माइकल और बरा के अरेस्ट के बारे में बताया है। इसीलिए वह उसे पूछताछ करने लगता है कि आखिर उन्होंने माइकल और बरा मर चुका है, यह भी बताया क्या। जिस पर गोविंद बोलता है कि नहीं सर, मैंने सिर्फ अरेस्टिंग के बारे में ही बताया था। अर्जुन गोविंद को सेल में लॉक कर देता है और उसका मोबाइल भी ले लेता है। वहीं रूपा और गनी एक प्लान बनाता है कि स्टेशन में जब तक अर्जुन है तब तक वो लोग माइकल और बीरा को नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए अगर हम किसी भी पुलिस वाले या फिर उसके फैमिली को अगवा कर लें तब उसे बचाने के लिए अर्जुन ज़रूर ही मिनिस्टर के बेटे को रिहा कर देगा। लेकिन इधर अर्जुन अपने फैमिली सहित सारे ऑफिसर्स के फैमिली को उसके दोस्त के क्लिनिक के यहाँ भेज देता है ताकि वो सारे लोग सेफ रहे। लेकिन गोविंद के फैमिली को गनी के लोग अगवा कर लेता है। अब जब यह बात अर्जुन को मालूम चलता है तब वो बाइक लेकर रावणा के साथ वहाँ से निकल जाता है, यह बोलकर कि गोविंद को मेरे आने तक सेल से बाहर मत निकालना। अब यहाँ पर अर्जुन रावणा के साथ गन्नी के एरिया में जाता है। वहीं गन्नी को उसके आदमी कर देता है कि अर्जुन अपने एरिया में आया है। गणे भी अपने आदमियों से बोल देता है कि तुम सारे लोग इकट्ठा करो और उसे आज जान से मार दो, वह आज वहाँ से बच के जाना नहीं चाहिए। वहीं अर्जुन रावणा को वहां से स्टेशन भेज देता है और वह खुद ही गन्नी के गुंडों से भिड़ जाता है और हम देखते हैं कि अर्जुन गन्नी के सारे आदमियों को मार देता है और वो गन्नी को आने से पहले ही गोविंद के फैमिली को बचाकर वहां से निकल जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्जुन दरअसल गोविंद के फैमिली को ही बचाने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। वही यहाँ पर गनी और रूपा आ जाते हैं और वो लोग अर्जुन को ढूंढने लगता है और इसी के मौके का फ़ायदा उठाकर अर्जुन के ऑफिसर माइकल और बरा की डेड बॉडी को निकालकर वहां से निकल जाते हैं। अब यहाँ पर अर्जुन गोविंद के फैमिली को सेफली अपने दोस्त के क्लिनिक के यहाँ भेजकर स्टेशन जाता है, लेकिन वहाँ पर वह देखता है कि गोविंद सेल में नहीं है। पूछने पर एक लेडी ऑफिसर बताती है कि सर, मुझे मालूम नहीं था कि आप गोविंद के फैमिली को ही बचाने गए हों। यहाँ पर गोविंद रो रहा था कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे मेरी फैमिली को बचाना है, इसीलिए मैंने उसे रिहा कर दिया। अब यहाँ पर अर्जुन जान जाता है कि अब तक गनी को मालूम चल चुका होगा कि माइकल और बीरा मर चुका है, क्योंकि गनी ने गोविंद को पकड़ लिया होगा और ऐसा ही होता है। हम देखते हैं कि गोविंद खुद ही गनी के पास जाकर सब कुछ बोल देता है कि अर्जुन सर ने माइकल और बीरा को पकड़ के सेल में रखा था, इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है, प्लीज़ मेरे फैमिली को छोड़ दीजिए। यह सुन गनी को बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो गोविंद को बहुत ही मारने लगता है और वो अपने सारे गुंडों को लेकर स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। और ये वही सीन होता है जो कि हमने मूवी के शुरुआत में देखी थी। यहाँ पर इतने गुंडे एक शख्स को मारने यानी कि मैक्स को मारने के लिए जा रहा था, क्योंकि गनी को मालूम था कि मैक्स यानी कि अर्जुन बहुत ही डेंजरस है। वहीं इधर स्टेशन में अर्जुन सारे ऑफिसर्स को बोलता है कि देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से और प्रॉब्लम में आओ, इसीलिए तुम सब अपने अपने फैमिली के पास चले जाओ। लेकिन सारे ऑफिसर्स बोलता है कि नहीं सर, मैं आपके साथ ही यहाँ पर स्टेशन में रहूँगा और उन सारे गुंडों को सामना करूँगा। अब यहाँ पर गनी और रूपा के सारे गुंडे स्टेशन में आ जाते हैं और वह सभी लोग स्टेशन पर हमला करने लगता है। वहीं अर्जुन रूपा और गन्नी के सारे आदमियों को मारने लगता है। इसी बीच कई सारे ऑफिसर्स घायल भी हो जाते हैं, लेकिन मैक्स उन सभी ऑफिसर को बचाते हुए उन सारे गुंडे को मार देता है और हम देखते हैं कि इसी फाइट के दौरान रात से सुबह हो जाता है। वहीं सुबह को मिनिस्टर डैनियल और परशुराम को जब मालूम चलता है कि उसके बेटे मर चुके हैं, तब वो लोग अर्जुन और उसकी टीम को मारने के लिए वहां पर आ जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अर्जुन वहां पर ड्रोन कैमरा से सब कुछ लाइव रिकॉर्ड कर रहा था और सारे देशवासी मिनिस्टर का सच्चाई देख रहा था। तभी वहां पर बहुत सारे पुलिस फोर्स आ जाते हैं और मिनिस्टर परशुराम और डैनियल को उसके अपोजिशन एमएलए को जान से मारने के जुर्म में अरेस्ट कर लेता है। वहीं इधर स्टेशन का बहुत ही खराब हालत हो चुका था, लेकिन सारे ऑफिसर्स ठीक ठाक था। अब यहाँ पर फाइनली हमें सच्चाई जानने को मिलता है कि आखिर माइकल और बीरा को किसने मारा। दरअसल अर्जुन जब माइकल और बरा को सेल में डालकर अपने घर चला गया था, उसी वक्त स्टेशन से भी सारे ऑफिसर एक एक करके बहाना मार के स्टेशन से बाहर चला गया था। उस वक्त सिर्फ रावणा ही स्टेशन में था, तभी उसे भी हॉस्पिटल आने के लिए कल आया। अब रावणा स्टेशन को लॉक करके वहां से जा ही रहा था,
तभी माइकल के कार की डिक्की से किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देता है। जब वो कार की डिक्की को खोलता है तब वो बहुत ही बुरी हालत में एक लड़की को देखता है जिसके शरीर पर बहुत सारे घाव थे। रावणा समझ जाता है कि ये दोनों दरिंदों ने इस लड़की के साथ गलत काम किया है। रावणा उसे कपड़े में लिपटाकर वो फिर से स्टेशन के अंदर जाता है और वरा और माइकल को बुरी तरह से पीटने लगता है। वहीं माइकल भी वहाँ के गन से रावणा को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह बुलेट बीरा को लगता है और वो वहीं पर मर जाता है। अब यहाँ पर रावणा माइकल को भी मार देता है और स्टेशन को क्राइम सीन बना देता है ताकि देखकर ऐसा लगे कि ये दोनों आपस में ही झगड़ करके मर गए। अब यहाँ पर रावणा जल्दी जल्दी स्टेशन को लॉक करके उस लड़की को लेकर हॉस्पिटल चले जाता है। अब यह सुनकर अर्जुन और सारे ऑफिसर्स रावणा को धन्यवाद देते हुए उस बच्ची से मिलने जाता है जहाँ पर वह अभी खतरे से बाहर थी। वहाँ पर वो लड़की अर्जुन से बोलती है कि सर, उन दरिंदों को आग में जलाकर मार देना। ये सुनकर अर्जुन भी बोलता है कि ठीक है। और हम जानते हैं कि अर्जुन माइकल और वीरा के डेड बॉडी को किसी को बताए बिना ही केमिकल में डाल दिया होता है और उस केमिकल को भी ठिकाना लगा दिया होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें।